अभी हमारे भाई कह रहे थे नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं मानता हूँ, बधाई देता हूँ, लेकिन लड़े किससे थे कि निर्वाचन? अरे कहिए ना, निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, कोई लड़ने वाला है नहीं ईडी और सीबीआई के डर से। हाँ, जैसे समाजवादी। बिल्कुल है, हाँ समाजवादी, पूरा देश डर रहा है। हमारी क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे थे आप तो लड़के आए थे ना। बिल्कुल लड़के आए थे समाजवादी। हम बिल्कुल। अध्यक्ष किसके खिलाफ लड़े थे? अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश। नहीं, बोलेंगे तो यही समाजवादी पार्टी की तरफ से। अरे अपना भी तो बताया करो, दूसरे की बोलते हो, दूसरे के आंगन में काहे झांकते हो? बिल्कुल झांकेंगे, क्योंकि ये तो बाथरूम तक झांक लेते हैं, आंगन में झांके तो क्या झांके हम। हाँ। लेकिन रही बात, अगर बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ टोटी हम फिट करेंगे, जगह बताते रहिएगा। बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी युवा की, उनको मैं बधाई देता हूँ। युवाओं को आगे आना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही तय किया था ना, एक उम्र की सीमा तय की थी, लेकिन सत्ता के लालच में वो सीमा भी समाप्त हो गई। कहाँ है, कौन सी बात करते? आपकी बात में कोई स्पष्टता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक झूठ की पाठशाला के ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोग उस पाठशाला के एक स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, बात करते हैं ये लोग। राइट। मैं आ रहा हूँ, सारे लोगों के पास आ रहा हूँ, लेकिन डिबेट कहाँ से रुकिए, डिबेट कहाँ पे ओपन होगी जनता के लिए, मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने 1 लाख युवाओं के लिए, जिनके परिवार का कोई संबंध राजनीति से नहीं है, उनके लिए खोलने की बात की। ये पहले पुरानी बात है, जनता के लिए ये हिस्सा खुला है, बाकी डिबेट का हिस्सा इनके लिए। अमित जी, नरेंद्र राहुल जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नेता वोट करते हैं, इन्होंने कहा 400 वोट इनवैलिड हो गए। अरे कैसा नेता पाल के रखे हुए कि 400 लोग इनवैलिड कर दिए? ये कहते हैं अपने अध्यक्ष में इनवैलिड कर रहे हैं, और कैसे आप चुनाव जीतेंगे भाई? और समाजवादी पार्टी लड़के ही तो आए थे ना, सबने देखा था कैसे माइक छीना जा रहा था स्टेज पे। वो पिता पितर का वो माइक छीनना, लड़के ही आए थे। चुनाव था या लड़ाई थी, कह रहा आप समझिए। अरे अब जातिगत टिप्पणी नहीं होगी यहाँ पे जी। अरे लड़ना घरों में लड़ लोगे क्या, यही समस्या है। चलो सवाल ये है, आज नितिन जी केवल मुझसे 4 साल बड़े हैं, और ये कहते थे हिस्सेदारी, भागीदारी, फलाना ढिकाना। अरे उनकी क्या, किस समुदाय से आते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, उधर राहुल लाल जी खत्म हो जाएंगे, वहीं तक खत्म। यानी संख्या नहीं सामर्थ। किसने सोचा था सिक्किम में सरकार बन जाएगी भाजपा की, नितिन जी प्रभारी बन गए। भूपेश बघेल जी क्या हो रहा था सरकार का, नितिन जी प्रभारी बने, सरकार पलट दी। यानी सामर्थ आपने क्या किया, एक ऐसे 83 वर्ष के वृद्ध को नेता बनाया ताकि वो राहुल गांधी के लिए चैलेंज ना बन पाए। कोई युवा बन जाता, दिग्विजय जी बन जाते, तो वो राहुल जी के लिए चैलेंज हो जाते। आपने एक 83 वर्ष के लिए लेकर के आया, इसीलिए कांग्रेस। दिग्विजय जी युवा नहीं, चैलेंज की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, चैलेंज की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपको 83 बोलते हैं, मोदी जी तो अभी दूध पीते बच्चे हैं शायद, है ना? दूध पीते बच्चे हैं, 75 साल के हो चुके हैं। मोदी जी ने अपने भाजपा के नेताओं को बोला था 75 पार मार्गदर्शन मंडल में जाएगा, और अभी यहाँ पे सिंहासन पे विराज। एक लाइन का हाईकमान कल्चर सब में है, लेकिन भाजपा का जो हाईकमान है वो तो रिजल्ट दे रहा है, चुनाव जितवा रहा है। आपके यहाँ जिम्मेवारी नहीं लेते, ना जीतते हैं, लेकिन हाईकमान बन के राहुल गांधी घूम रहे हैं। राइट। प्रतीक जी आ गए बॉस, आज बॉस आ गए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने जिस अल्लाह बचाओगे, दोनों को बाहर कर दूंगा मैं डिबेट से। चुपचाप खड़े रहना तो खड़े रहो। जिस प्रकार बॉस के लिए बैटिंग की इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने, और जिस प्रकार से ड्रामा किया, नॉमिनेशन भरा गया, किसी ने फॉर्म नहीं भरा। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे अशोक गहलोत जी को बिठा दिया गया, इसको बिठा। अरे संजय जोशी की क्या हिम्मत थी कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के सामने नॉमिनेशन भरते? क्या हिम्मत थी? यहाँ पे रिमोट, इस प्रकार बॉस को बनाया गया, नाम के बॉस हैं। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? बॉस, रिमोट। रिमोट आप कहते हैं, हंसी आप ही को आती है। गजब है गुरुजी। रिमोट प्रधानमंत्री के पास है और गृह मंत्री के पास है, वो चलाएंगे। देखना किस प्रकार से नाम के बॉस, सिर्फ बॉस, आगे बॉस, पीछे बॉस, यही। राइट नाउ रुको 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। पहले पैनल पूरा होने तो फिर डिबेट खोलूंगा। मैंने बता जी।
सबसे पहले तो तमाम नाम याद आ गए, कांग्रेस को शहजाद पूनावाला का नाम याद नहीं आया। और ये बता के जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता कि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा था। क्या उन्होंने नेतृत्व को, राहुल गांधी को चुनौती नहीं दी थी अध्यक्ष पद के लिए, जिसके बाद उनको वो पार्टी ही छोड़ करके जानी पड़ी। तो कौन सा लोकतंत्र है इनकी पार्टी में और कौन सा चुनाव होता है, ये बता के जाएंगे। और अभी बिन्नू भैया बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं बस थोड़ी सी ना कुछ नाम पढ़ देती हूँ। श्री अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेश यादव, रामगोपाल यादव, संध्या यादव, वंदना यादव, तेज प्रताप यादव, ये पूरी लिस्ट, ये तो अथ है, ईटी कहाँ है पता नहीं। और ये नाम ले रहे हैं, परिवारवाद पे बोल रहे हैं और चुनाव पे बोल रहे हैं। और एक इस चैनल के माध्यम से क्लैरिटी ला दूं, प्रयागराज में जो हुआ, जो साधुओं पे, संतों पर नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, विधि व्यवस्था जो मैंने कल बोली थी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि शंकराचार्य वो नहीं है। 22 अक्टूबर 2022। राइट, अब मेरा डिबेट का वो हिस्सा नहीं है जी, मैं डिबेट का हिस्सा वो नहीं जी। हमारी बहन जो है, बड़ा अच्छा लगा कम से कम कि समाजवादी पार्टी के पास परिवार है, और परिवार का नाम इन्होंने सबका याद है। बता दो ना मोदी जी के परिवार का नाम, कहेंगे पूरा प्रदेश परिवार है, पूरा देश परिवार है। लेकिन परिवार क्या है? महंगाई से मर रही है, बेरोजगार युवा का है। राइट। इन सारे नामों में ये बता दे कि बिन्नू सिंह इसमें कहाँ है। मैं समझ गया, यही तो बस इतनी सी गुस्ताखी हुई थी। सुनो, इतनी ही गुस्ताखी हुई थी, उसने पूछ लिया था कि क्या मैं सिर्फ दरी बिछाऊंगा और गद्दी पे कोई और बैठेगा। इतनी गुस्ताखी थी, इतनी गुस्ताखी थी, इससे ज्यादा गुस्ताखी नहीं थी जी। रुकिए, मैं आ रहा हूँ। शहजाद की बात बोली बहन ने, मैंने कहा कि भाजपा का शहजाद वो लाडला प्रवक्ता है। मेरा नाम है दीपक झा। दीपक झा जैसे बिहारियों को शहजाद पूनावाला ने भरे मंच से चैनलों पे गाली दिया था, बिहारियों को गाली दिया था, बिहारियों का सम्मान किया था। बहन, आपको स्वागत हो शहजाद पूनावाला के लिए, और भाजपा को मुबारक हो ऐसे प्रवक्ता। कांग्रेस में गालीबाज प्रवक्ता, गालीबाज नेता नहीं रहेंगे। नेता गालीबाज है, क्या बात करते हैं आप? राहुल गांधी जी के नाटक में गए थे। बलात्कारी और भ्रष्टाचारी और गालीबाज भाजपा को मुबारक हो। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी भाजपा को मुबारक हो। आप इधर आओ, चलो। नो, इन्होंने गालीबाज की बात की, तो आपके नेता राहुल गांधी जी कर्नाटक में चुनाव में जाते हैं, उत्तर भारतीय के बारे में क्या बोलते हैं कि वो नासमझ हैं? यही राहुल गांधी जी बोले थे ना। और समाजवादी पार्टियों को बोलना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल में क्या कमी थी कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया मुलायम सिंह जी ने? परिवारवाद तो इसे कहते हैं ना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव में तो काफी वो पुराने नेता थे, लेकिन उनको नहीं बनाया, अपने बेटे को बनाया। ये परिवारवाद है और किसी को नहीं पता है। और मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता और कार्यकर्ता तक ये नहीं जानते थे कि नितिन नवीन जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हम जैसे कार्यकर्ता नहीं जानते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के, राष्ट्र के युवाओं के लिए किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कल मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, बन सकते हैं, बन सकते हैं कि उसमें राष्ट्रवाद और युवाओं के लिए जो है जगह है। एक बात है, तुम पूरा जितना सोच के आते हो निबंध उतना पूरा पढ़ देते हो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट ये भी चुरा लेते। खैर, स्क्रिप्ट सुनो, सवाल का जवाब देना। जब सवाल था तुम उठाए थे, सवाल का जवाब दो। इन्होंने कहा अखिलेश जी को, अरे कहाँ किसको मालूम है, नॉन बायोलॉजिकल प्रभु के अवतार है प्रभु आज हमारे प्रधानमंत्री। ये किसको पता था? ऐसे ही लोग तो प्रधानमंत्री कहते मैं स्वयंभू, मैं नर्स। अरे मैं क्या नाम नहीं लेना चाहिए। मैं क्या बात बोला नहीं समझ पाए। हम जैसे जो मजदूर जमीनी कार्यकर्ता है, उनको भी, हमें भी नहीं ये आभास था कि एक युवा को, वो भी बिहार से, एक पिछड़े समाज को ले आकर के वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे पर भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हमें गर्व होता है इस पार्टी पर कि इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। आप संघर्ष करो, मेहनत करो, आपको भी आगे ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि
इसमें तुम थोड़ा तो हमारी आवाज थोड़ी हल्की पड़ गई है यहाँ पे, है ना? तो कोई बात नहीं, तुम जवाब ना दो। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बिन्नू जी, बताइए समाजवादी पार्टी के। तुम नहीं बन सकते, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं पार्टी के लिए संघर्ष करूंगा तो एक दिन मैं भी उस सीढ़ी पर पहुंचूंगा। मेरा भाई अच्छा बोलता है, लेकिन ये बता दो कि तुम क्या भाजपा के कभी प्रवक्ता या उसके सदस्य बन सकते हो? अरे नहीं, मैं सदस्य हूँ भारतीय जनता। एक मिनट पता चल गया कि भाजपा के नेता है, भाजपा के ऑटो चलाता है, पर समझ में आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक, ठीक है, तुम बोल चुके जी। बीजेपी डिबेट में मैंने ओपनिंग में सिर्फ इतना पूछा कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, क्या राहुल गांधी जी के ये अंदर ये साहस है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना बॉस मान सकते हैं? ये साहस है, ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाई राहुल गांधी कम से कम ये कह दें कि हाँ मल्लिकार्जुन उनके बॉस हैं, ये साहस क्यों नहीं है? अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह सकते हैं कि उनका प्रदेश अध्यक्ष उनका बॉस है, क्या ममता बनर्जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह सकती हैं उनका बॉस है? जानते हो ये इन लोगों ने किस तरीके से पपेट बना के रखा? आप 1948 के बाद 47 के बाद देखिए, देश जब आजाद हुआ, कांग्रेस की पूरे हायरार्की देखिए, केवल एक परिवार के अंदर सिमटी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, जवाहर जी, इस तरीके से अध्यक्ष रहे। राइट, पॉइंट। देखिए भाजपा एक भय से गुजर रही है, गुजरने दीजिए, मजा आ रहा है मेरे को। राहुल गांधी अरे पूरा देश, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष मानता है, क्यों नहीं मानेगा भाई? अध्यक्ष है। अब इनको आके क्या है ना, वो जो सियार होता है ना, रंग बदलता है सियार, वो शेर का खाल उड़ लेता है, तो भैया वो रहता सियार ही है। अब राहुल गांधी जी देखिए क्या है, उल्टी